अगर कोई हमें प्रॉब्लम होता है तो ही हम मेडिटेशन में आना चाहिए, या ऐसे भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम आएगा तो तब मेडिटेशन में आओगे, तो ये तो वो बात हो गई कि तब अपनी प्रॉब्लम से ही जूझते रहोगे और मेडिटेशन में आके कौन सी शांति की तलाश करोगे, होता है ना कि क्योंकि तब तो आपका दिमाग परेशानियों से भरा हुआ होगा। इट विल टेक, ये कोई भगवान जी का मंदिर नहीं है कि आप आए, प्रसाद चढ़ाया, ₹1.25 का प्रसाद है, 21 रुपए का प्रसाद है, या चोला चढ़ा दिया या सोने का छत्र चढ़ा दिया तो यहाँ पे कोई मनोकामना पूरी हो जाएगी। हालांकि हो जाता है पूरा, लेकिन ऐसे नहीं आना है। ये तो विज्ञान की बात है, सबको बचपन से ही मेडिटेशन करना है। प्रीति, यहाँ पे इसका जवाब ये है कि वो जो एक नेचर इस तरह की बनी हुई है, नेचर बोले तो द होल सिस्टम ऑफ नोइंग दाई सेल्फ, अपने आप को जानने के लिए भगवान ने, उस ईश्वर ने, उस शक्ति ने, उस परम सत्ता ने 3 टोल बनाए हैं। 3 टोल बोले तो, टोल क्या होता है? आपने टोल से रास्ता पार किया और आप फट से अपने शहर पहुंच गए। आपके कोलकाता में टोल है, वरना पीछे से आने में, एयरपोर्ट से आने में इतना लगता है। अब आपके हावड़ा आना है, सल्किया आना है, तो हम वो लंबे वाला टोल वाला लेंगे, फट से आ जाएंगे। इट मीन्स टोल इज अ प्लेस, टोल इज अ वे, आप वहां पे जल्दी से पहुंच जाते हो। तो ईश्वर ने 3 टोल बनाए हैं ह्यूमन उसके लिए कि आप बहुत जल्दी मेरे पास आ जाओ। उन 3 टोल के नाम है, नंबर 1 दुख, बीमारी, निंदा। जब आपको दुख मिलता है आपको भगवान याद आता है, वरना किसी को भगवान याद नहीं आता। हे राम, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया? जाओ, मैं तुम्हें अपने घर से हटा देती हूँ। अच्छा, तुमने मेरा बेटा ले लिया, तुमने मेरा बेटा ले लिया, मेरा तेरे बाप का बेटा था, मायके से लेकर आए थे, तुमने मेरा बेटा ले लिया, ओ जाओ, तुमसे बात नहीं करनी। नाराज हो गए। लेकिन वो हंसते हुए कहता है, मैं क्या करूं, तू रोटी कपड़े और मकान में इतना बिजी था, अब मैं अपने पास लाने के लिए क्या करूं? दिस इज द टोल। ये टोल है जो तू पे करेगा, दुख आएगा तो तू मेरे पास जल्दी से आ जाएगा। फिर दुख आता है। अब दुख कौन सा आएगा? 3 तरह का दुख, भौतिक दुख, आदि भौतिक, आदि दैहिक, आदि दैविक। 3 तरह के दुख देता है ताकि तुम फिर मेरे पास आ जाओ। फिर तीसरा और क्या देता है? निंदा। अरे बाबा, तुमने हमारा किया क्या? सास क्या बोलेगी बहू को? तुमने मेरा किया ही क्या है? तुमने मेरा कुछ नहीं किया। बच्चे मामा पापा को क्या बोलेंगे? आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हम लोगों को बॉर्न किया, तो आपका अपना प्लेजर था यार, यू बॉर्न, हमारे पे कोई एहसान नहीं किया। हम पे क्या एहसान किया? हम लोगों को लेकर आया, कोई एहसान नहीं किया। ये आपकी ड्यूटी थी, आपको तो करना ही था। तो ये जो निंदा मिलती है बच्चों के द्वारा, किसी के भी द्वारा, अपने वालों के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, कहीं पे भी, ये आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती है, मेरा कौन है, मेरा अपना कौन है, मेरा अपना कौन है। तो यहाँ पे ये बोलूंगी फ्रेंड्स कि मेडिटेशन आपको पहले से ही करना चाहिए, विजडम आपके पास पहले से होनी चाहिए, मृत्यु का सत्य पहले से पता होना चाहिए, पिरामिड के बारे में पहले से पता होना चाहिए। पिरामिड के बारे में नहीं मालूम है और आप अर्थ प्लैनेट छोड़ के चले गए हो, और जब आप ऊपर गए हो वहां जाके आपको क्या बोलेंगे? वहां के दूत मिलेंगे, आपके मास्टर्स मिलेंगे, कहेंगे यू मिस दिस टाइम। आपको पत्री जी मिले थे, आपको आशा गुप्ता मैडम मिली थी। वो पिरामिड नॉक नॉक, पिरामिड एनर्जी नॉक नॉक, यू मिस द चांस। अगेन धरती पे जाओ, यूज पिरामिड एनर्जी, देन कम बैक। So don't miss. आप जिनके संग में रह रहे हो, don't miss the chance with the laughing Buddhas, with the enlightened masters, because अभी आप लोग enlightened masters के साथ भरे हुए हो। So don't miss the chance. मेडिटेशन कीजिए, पिरामिड मेडिटेशन कीजिए, टीच कीजिए, लर्न कीजिए, टीच कीजिए, स्प्रेड कीजिए, और अब बिग हा मोमेंट में आ जाइए। हाँ, इट्स बिग हा। So thank you, bye bye.